पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, बेसिक है क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक है, बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन के ना 3-4 पार्ट है, तो काफ़ी ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया, ये संक्रिया का चिन्ह है, से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। आपको बताना है द्विआधारी संक्रिया, ठीक है या नहीं है। दशा में जब संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बताना है, अगर वो नहीं होगा तो औचित्य बताना है। अब द्विआधारी संक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझना। एक और है कि जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, यानी कि प्लस वाली चीज़ें, 1 2 3 4 सब प्लस वाला नंबर, समझ रहे हो, गिनती की सभी संख्याएं प्लस वाली। यानी कि देखो ये संक्रिया तुम्हारे पास दिया है, सोल्यूशन कर रहा हूँ। ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया है, ए माइनस के बी दिया है, ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, सारी समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। मान लो हम ए बराबर 1 लेते हैं और बी बराबर क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक ना। मान लो हम लोगों ने अपने आप से माना, ठीक है। तो संक्रिया की जगह हम लोग बैठाएंगे इस चीज़ को, ध्यान से आपको बस समझना है, ठीक ना। संक्रिया की जगह हम बैठाएंगे, यानी कि संक्रिया का ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या रखना है 1 और माइनस बी की जगह पे क्या रखना है 2। आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब जेड प्लस का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड पॉजिटिव। यहाँ पर तो जेड पॉजिटिव का रहा है क्वेश्चन, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है, नेगेटिव। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, बेसिक सी बातें थी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ए बराबर हमने 2 माना और बी बराबर हमने 1 माना, उसका अपोजिट मान लिया, मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ये तुम्हारे पास संक्रियाएँ थी, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी, ये क्या है 2 है, ठीक है मेरे भाई, और b क्या है 1 है, इसमें माना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है आपका, समझ रहे हो। मतलब एक आपका बिलोंग्स टू जेड था, जेड पॉजिटिव था, और एक आपका बिलोंग्स टू क्या है 1 प्लस जेड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कि बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। बिलोंग्स टू का मतलब कि जेड के अंदर ये चीज़ें हैं। तो आपको बताना है एक में तो नहीं था और एक में है। अब जेड पॉजिटिव है तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा मेरे भाई, जेड पॉजिटिव का मतलब कि ये भी जेड पॉजिटिव से ही बिलोंग कर रहा है, जेड से ही जेड आएगा, बेसिक सी बात है थी। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी चेक करा है, 2 कंडीशन में एक आया एक नहीं आया, तो बेसिक से हम कह सकते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक ना मेरे भाई, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसका औचित्य बताना है, अगर नहीं है तो इसका औचित्य बताना है। लिख सकते हो कि यदि ए हमने बी से बड़ा रखा तो हमारे पास क्या संक्रिया, ए संक्रिया बी जो था क्या 0 से बड़ा आया था, ठीक है। और एक और चीज़ आप रख सकते हो कि ए हमने बी यानी ए छोटा और बी बड़ा रखा था, तो उस केस में क्या हुआ था मेरे भाई, ए संक्रिया बी क्या था 0 से बड़ा था, समझ रहे हो। तो इस तरह से यानी कि 0 बड़ा हो गया, क्योंकि माइनस वाला आंसर था ना, पहला है, देखो ए छोटा बी बड़ा, पहला में देखो, पहला वाला में माना था हम लोगों ने ए बराबर 1 और बी बराबर, यानी कि 1 छोटा है ए और बी क्या है बड़ा है, तो ये छोटा भी बड़ा, तो 0 से क्या है छोटा, माइनस का मतलब होता है 0 से भी छोटा, उसका वैल्यू हो गया, तो 0 से भी छोटा है। तो उसी तरह से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये तुम्हारे पास संक्रिया, इसका यूज करना है, बेसिक सी बात थी। संक्रिया लिख लो, ए संक्रिया बी क्या है, ठीक है, बराबर क्या है ए बी है, तो हमें बस इस पर वैल्यू पुट करना है। हम लोग मान लेंगे उसी तरह से, ए बराबर 1 मान लो और बी बराबर क्या मान लो 2, तो ए इंटू बी कह रहा है, संक्रिया आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 इंटू क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 क्या है, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में ही आंसर आया है 2, तो ये जेड प्लस ले बिलोंग कर रहा है। अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, जेड प्लस ले क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब एक और बार मान सकते हो, ये तो द्विआधारी संक्रिया है क्योंकि जेड पॉजिटिव का है। एक और मान लो, ए बराबर हमने 2 मान लिया और बी बराबर 1 मान लिया इस बार, ठीक है। तो ए संक्रिया क्या है, बी है, बराबर में ए इंटू बी है, यही है। तो ए क्या है 2 इंटू ए क्या है 1, ए भी क्या आ गया 2, ए भी क्या है बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी कि प्लस में इसका भी आंसर आया। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। अब ये द्विआधारी संक्रिया है तो इसका औचित्य नहीं बताना है, तो बेसिक से लिख सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक ना मेरे भाई, द्विआधारी संक्रिया है। थोड़ा सा स्पेस कम है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आर पर ध्यान देना। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, कोई भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी अलाव, ठीक है। बस आपको बताना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, संक्रिया तुम्हारे पास क्या दिया है, ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर दिया है। मान लो इसमें ए बराबर ए मान लिया, बी बराबर क्या मान लिया 2 मान लिया, तो संक्रिया पे हम पुट कर सकते हैं संक्रिया के, ए संक्रिया बी बराबर क्या है 1 इंटू 2 का स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि ए जस का 10 बी का स्क्वायर कर रहा है, समझ रहे हो।
ध्यान से, तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, गुणा कर दोगे तो। उसी तरह से मान लो a बराबर 2 मान लिया और b बराबर 1 मान लिया, तो संक्रिया वही रहेगा, ठीक है। बराबर में तुम्हारा क्या कह रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 से गुणा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो द्विआधारी संक्रिया हो गया, क्योंकि जो कह रहा था आर के रूप में, हमारा सब आंसर आर के रूप में वास्तविक संख्या आ गया, तो कह सकते हैं कि यह द्विआधारी संक्रिया है। अब आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन, जेड पॉजिटिव, यानी कि आपका आंसर सब प्लस में ही आना चाहिए, बस बेसिक सी बातें थी। तो ये तुम्हारे पास संक्रिया दिया, संक्रिया एक बार लिख लो, ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया है, मोड ऑफ ए माइनस के बी दिया है, मोड का चिन्ह है, ठीक ना। मान लो ए का बराबर 1 मान लिया और बी का मान हम लोगों ने 2 मान लिया, तो इस वाली चीज़ पर अप्लाई करेंगे, संक्रिया लिख लो, ठीक ना। ए माइनस के बी का आ रहा है, ए की जगह पे तुमको क्या लेना है 1 और बी की जगह पे 2, यानी कि 1 में से 2 जगह तो क्या देगा माइनस में 1, और मोड के बाहर लिखोगे तो कोई भी संख्या किसी भी चिन्ह के अंदर हो, प्लस हो माइनस हो, तो आप बाहर जाके प्लस का हो जाता है। तो तुम्हारा क्या गया 1, बिलोंग टू क्या कह सकते हो, जेड पॉजिटिव कह सकते हो। ऊपर जो क्वेश्चन बताया था इसमें बिलोंग्स टू आर कह सकते हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि आर के फॉर्म में क्वेश्चन कह रहा था, आर आ रहा था, थोड़ा सा छूट गया था, तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा। एक और चीज़ आप चाहे तो ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर 1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस के 1 मोड में था, यहाँ संक्रिया आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 बचेगा मोड के अंदर, बाहर जाएगा तो 1 ही होगा, ये भी क्या हो जाएगा आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जेड पॉजिटिव से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा द्विआधारी संक्रिया है। तो लिख सकते हो कि यह द्विआधारी संक्रिया है, यह द्विआधारी संक्रिया है, बस बन गया। मैं दो एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, आप एक भी कर सकते हो। तुम्हारे पास पहले दिया क्या है उसे आप लिख लोगे, ए संक्रिया बी दिया है, बराबर में खाली ए दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, इस वाले संक्रिया में भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई है, समझ लो, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मान लो ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर 2 मान लिया, तो ए की जगह पे 1 लिखोगे, गुणा बी की जगह पे 2 लिखोगे, बराबर 1 की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है क्या, तुम ही बताओ। अच्छे तरीके से हम लोगों ने खाली वैल्यू पुट कर दिया सभी की जगह पे, और एक क्या आ रहा है पॉजिटिव ही तो आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, इधर 2 आएगा बराबर में 1 आएगा, समझ रहे हो, तो सारे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो ये भी क्या है द्विआधारी संक्रिया, ये द्विआधारी संक्रिया है। ये तो बहुत आसान सा था और आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, समुच्चय बराबर तुम्हारे पास दिया है, ए संक्रिया बी तुम्हारे पास दिया है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। सारणी कैसे लिख सकते हो आप मेरे भाई बताओ। सारणी कुछ इस तरह से आप लिखोगे ना, कोई दिक्कत वाली, एक एक्स का प्रॉपर्टी मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो, एक स्तंभ एक पंक्ति ऐसे, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ए और बी का संक्रिया दिया गया है, ठीक ना। ए पहले लिखोगे इधर, कितना तक दिया है 5 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समुच्चय बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से लेके कितना तक दिया है 5 तक दिया है। चलो ठीक है, किसके ए संक्रिया बी के रेस्पेक्ट में आपको बनाना है, सिंपल सा बात है। और ए संक्रिया बी तुम्हारे पास क्या कह रहा है, निम्नतम मान पूछा है, ये भी तो ध्यान से देखना है, निम्नतम मान पूछा है किसका, ए बी का। हमने ए बी का मान रख दिया, 5 तक ले जाना है। मान लो 1 2 3 4 और 5, इधर भी कितना लिखोगे 5 तक, 1 2 3 4 और 5, पंक्ति और स्तंभ बना दिया हम लोगों ने, समझ रहे हो ना बाबू, ठीक है। देखो सबसे पहला 1 और 1 के बीच में आप लोगे, मान लो यहाँ ऊपर है, 1 और 1 के बीच में लोगे तो दोनों में छोटा क्या निकलेगा 1, 1 और 2 में छोटा क्या निकलेगा तुम्हारे पास बताओ, 1 और 2 में छोटा क्या निकलेगा 1 ही, 1 और 3 में छोटा 1, 1 और 4 में छोटा 1, 1 और 5 में छोटा 1, थोड़ा सा ये नीचे कर लेना 1 को, ठीक है। 2 और 1 में छोटा 1, 2 और 2 में छोटा 1, 2 और 3 में छोटा 2, 2 और 4 में छोटा क्या हो जाएगा 2, और 2 5 में छोटा क्या होगा 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यार। इसमें ना देखो कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 2 2 में छोटा क्या होगा 2, सॉरी ये 2 है और ये 2 का, ठीक है। अब 3 में चलो, 3 और 1 में छोटा कौन 1, 3 और 2 में छोटा कौन 2, 3 और 3 में छोटा कौन 3 ही, 3 4 में छोटा कौन 3, 3 5 में छोटा कौन 3। उसी तरह से 4 1 में छोटा कौन 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में कौन छोटा 4, 4 5 में कौन छोटा 4, समझ रहे हो। इस तरह से आपको लिखते हुए चले जाना है अच्छे तरीके से।
5 1 में छोटा कौन 5 1 सॉरी 5 2 में 2 5 3 में 3 4 5 5 में 5। इस तरह से काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दिया और कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं, तो अच्छे तरीके से बन गया मेरे भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 4 5 दिया है, बिल्कुल 3 क्वेश्चन की तरह है यार सेम। निम्नलिखित संक्रिया सारणी यानी सारणी का एक फिगर तुम्हारे पास दिया है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट कह रहा है 2 संक्रिया 3 है। अब इसमें आपको पकड़ना है, 2 यहाँ हो गया, पहले ए वाला फिर बी वाला, ए बी मान लो, पहले ए वाला पार्टी फिर बी वाला पार्टी, समझ रहे हो। तो 2 पकड़ लिया और 2 और 3 यानी कि 2 इसमें का 3 इसमें का, 2 3 कहाँ के मिल रहा है इन दोनों में, 2 और 3 कहाँ मिल रहा है 1। तो इसके जगह पे तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं 2 3 का बना रहे हैं और 4 का, तो 2 3 रिजल्ट क्या दिया 1। अब संक्रिया का बच गया 4, अब 1 पकड़ो 4 वाला में जाओ, क्या रिजल्ट दे रहा है 1, बस बन गया। अब यहाँ पर एक और है 2 संक्रिया और 3 संक्रिया क्या दिया है 4 स्टार, आप बोलो इसको अच्छा फील होगा आपको। 2 10 का 10 लिखो, 3 और 4 के बीच में, 3 यहाँ है 4 कहाँ है यहाँ पर, क्या रिजल्ट दे रहा है 1, तो 1 लिख दो। और 2 1 का रिजल्ट क्या दे रहा है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, क्या रिजल्ट दे रहा है 1 रिजल्ट दे रहा है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया 1, यानी कि 1 1 आंसर आ गया। दैट्स इट, बन गया। परिकलन करना था, मान बैठाना था, बस सिंपल। दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में आपको क्रम विनिमय बताना है। इसका रूल क्या होता है आपको वो पहले जानना होता है। क्रम विनिमय को लिखने का क्या होता है मेथड, ए संक्रिया बी और इसका उल्टा क्या होता है बी संक्रिया ए होता है। ए बी और बी ए इसका उल्टा, समझ रहे हो। मतलब आपको ए का मान कुछ ले लेना है, मान लो 3 ले लिया, बी का मान हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, तो इसके जगह पर 3 और 4 रखेंगे, 3 संक्रिया 4 रखा, बराबर के बाद यहाँ क्या होता है 4 और संक्रिया क्या रख दिया 3। अब 3 और 4 के बीच में क्या दे रहा था और 4 3 के बीच में क्या दे रहा था आपको फिगर से देख लेना है, जो हमने फिगर बना रखा था आप देख लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 और 4 आपका जो रिजल्ट देगा ना 1 देगा, और 4 3 भी रिजल्ट आपका क्या देगा 1 ही देगा, बस बन गया, बराबर आ गया। यही दिखाना था आपको, तो कह सकते हो कि यह क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है। ठीक है मेरे भाई, यही आपको बताना था, सिंपल। तीसरा पार्ट है इसका, और इसका बस यार परिकलन कर देना है, यानी कि मान बिठा देना है। 2 3 तुम्हारा क्या आंसर देगा 1 देगा, संक्रिया का चिन्ह है। 4 5 क्या देगा तुम्हारा 1 ही देगा, और एक संक्रिया क्या देगा 1 ही देगा, बस बन गया इसका। तीनों पार्ट बहुत आसान सा था और समझ में भी आपको आया होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 सेम क्वेश्चन 4 की तरह है। मैं एक द्विआधारी संक्रिया तुम्हारे पास दिया है ए बी बराबर ए दिया है, ठीक है, तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित संक्रिया के समान है, तो उत्तर का औचित्य बताना है। एक टेबल हमने आपको 4 नंबर में दिखाया था, ये टेबल हमने आपको दिखाया था, इसमें आपको HCF बताना है। ये मान लो ए है पूरा, ये पूरा क्या है बी है, किसी को पकड़ लो, देखो 3 को और 3 को पकड़ लो, तो एलसीएम क्या दे रहा है HCF क्या दे रहा है 3 दे रहा है, समझ रहे हो मेरे भाई। मतलब कि HCF सबका सही देगा, 2 और 4 के बीच में HCF क्या निकालेगा 2 ही आता है रिजल्ट, 2 4 के बीच में HCF निकालोगे तो, अगर 4 और इस 5 के बीच में एलसीएम निकालते हो, समझ रहे हो HCF सॉरी, तो 4 और 5 के बीच का HCF क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो निकाल के दिखाता हूँ, 4 और 5 में निकालोगे तो 4 एकम 4, क्या कट के आएगा 1, फिर 1 से ऊपर वाला में जाएगा, तो HCF तुम्हारे पास क्या आएगा 1। कोई भी पकड़ लो, 2 3 पकड़ लो, इसके बीच का जो भी रिजल्ट दे रहा है वो तुम्हारा HCF आएगा। तो यानी कि ये 4 नंबर क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, और इस टेबल को आप लिख के दिखा सकते हो या छोड़ भी सकते हो, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिखना है आपको, क्या लिखोगे, लिखोगे सिंपल ए संक्रिया बी के फॉर्म में क्वेश्चन है तुम्हारे पास। HCF किसका पूछा है मेरे भाई, ए और बी का, यही पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, ए संक्रिया बी का जो HCF है, ठीक है मेरे भाई, ए संक्रिया बी का जो HCF है वो प्रश्न 4 के टेबल को दिखा रहा है, टेबल को दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या सही है, बस इतना ही लिखना था, HCF किसको शो कर रहा है, बस आपको इतना निकालना, तब फिगर आप बना के बस उस फिगर को यहाँ चिपका दो, सिंपल एज डैट, बस वही आंसर हो गया, समझ रहे हो। तो बस यही आपको दिखाना था, सिंपल। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके टोटल 5 पार्ट है, ठीक ना। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया, n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जिसे 1 2 3 4 गिनती की सारी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित कीजिए। ए बी के द्वारा आपको परिभाषित करना है, बेसिक सी बात है, एलसीएम की मदद से। सिंपल, पहला पार्ट आपका दे दिया है 5 और 7, यानी कि 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई 35, और 20 और 60 यानी कि 20 और 16 का एलसीएम अगर आप निकालोगे, समझ रहे हो, तो इसका जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, ये क्या निकाला है हमने एलसीएम, इस तरह से डाल दो कोष्ठ में।
इसका भी अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो क्या आएगा बताओ, इसको निकालो। अब आपको तो पता है ना एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, 20 का अलग 16 का अलग, ऐसे भाई वैसे मत कर देना यार, गलती हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। उस तरह से करोगे ना तो तुम्हारा इस तरह से निकाल के और क्या करना आपको, मिलाना है। 2 से 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखाएगा, 2 से 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखाएगा, समझ रहे हो। अब ये 2 2 2 को बच गया तो 2 को 2 लिख दिया, ठीक है ना। जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो बच जाता है लास्ट में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा, और को एक 5 बच गया है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 5 80, तो तुम्हारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 80। तो बस पहला पार्ट सॉल्व हो गया मेरे भाई, लिख दो यहाँ पर एलसीएम हमने निकाला है। तो इस तरह से आपको, ये तो आपको निकालने आता ही है एलसीएम, ये दोनों को मिला दिया, ये दोनों को आपस में मिला दिया इस तरह से। अब 2 पार्ट में क्या बोल रहे हैं, क्रम विनिमय है कि नहीं। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ए स्टार बी बराबर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी स्टार ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह पे मान लो आपने 3 मान लिया, बी की जगह पे आपने मान लो क्या मान लिया, 4 मान लिया, इस तरह से मान लिया। तो यहाँ पर क्या ए बी तो 3 स्टार 4 हो जाएगा बराबर बी है, मतलब 4 स्टार क्या हो जाएगा 3। इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा और इन दोनों का भी एलसीएम 12 आ जाएगा, दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। तो यह क्या है, यह क्रम विनिमय है, बस सिंपल सा बात था और आपको बता देना था, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या, यह सहचार्य है। सहचार्य का नियम आपको क्या होता है, देखो ए स्टार बी स्टार सी बराबर में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, इस तरह से होता है। मान लो ए का मान आपने कुछ मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। बी का मान आपने 3 मान लिया और सी का मान आपने 4 मान लिया। तो ए बी की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 संक्रिया 3 रखना है, ठीक है। और सी की जगह पे तुम्हें क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से ए की जगह पे तुम्हें क्या रखना है 2, और बी और सी की जगह पे क्या रखना है 3 और 4 रखना है। ध्यान से समझना, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6, 6 संक्रिया 4 हो जाएगा, 2 जस का 10 रहेगा। 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 12 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर अच्छे से निकालोगे तो 12, और इन दोनों का भी एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो अभी दोनों आपस में क्या आ गया 12। तो कह सकते हो कि यह सहचार्य है, यह सहचार्य है, सिंपल। इसका चौथा पार्ट देखो, कह रहा एन में जो स्टार है का तत्समक अव्यय है। तत्समक अव्यय क्या होता है आपको अच्छे से समझना होगा। देखो अगर मान लो मेरे पास ए है और उसको हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, तो हमारा रिजल्ट ए ही देगा। अगर बी से भी करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, बी देगा, समझ रहे हो। इसका उल्टा करके करोगे, आई आगे और ए पीछे करके करोगे तो भी रिजल्ट ए ही देगा। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि एक जगह पे अगर 5 मान लो है, ठीक है, आई की जगह पे है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 5, यानी आई की जगह पे क्या हो सकता है 1, तभी तो अगर आई की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 1 का एलसीएम 5 आएगा। 7 यहाँ रख दोगे मान लो ए की जगह पे, आई जैस का 10 रहेगा तो 7 आई की जगह पे मान लो 1 रहना चाहिए, तभी तो 7 एलसीएम आएगा। इसी रूल को फॉलो करेगा, जो रूल दे रहा है ना, ए आई को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, बी को आई से गुणा करोगे तो बी आएगा, उसी तरह से 7 को आई से गुणा करोगे तो 7 ही आएगा। तो आई की जगह पे 1 रहेगा, 7 गुणा 1 तभी तो 7 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो क्या आएगा डायरेक्ट ए आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आंसर डायरेक्ट इसका ए हो गया। इसका 5वां पार्ट देखो, एन के कौन से अव्यय संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय आपको पता है ना क्या होता है, व्युत्क्रमणीय मतलब अगर ए स्टार ऑफ बी है तो इसका उल्टा कर सकते हो इस तरह से। मान लो ए स्टार ऑफ बी तुम्हारा 1 है, समझ रहे हो, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप का जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, ए स्टार ऑफ बी बराबर 1 है, और फिर क्या दिया है बी स्टार ऑफ ए दिया है, मतलब दोनों के अंतराल के बीच का क्या आ जाए 1 आ जाए। तो व्युत्क्रमणीय अनुपात 1 को ही बोलते हैं, बस एक इतना भी याद रख सकते हो आसान भाषा में। क्या व्युत्क्रमणीय क्या होता है, 1 होता है, सिंपल। 7 नंबर का प्रश्न है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 दिया है, समुच्चय को ए ले सूचित करते, याद रखना में ए संक्रिया बी बराबर ए, यानी कि ए संक्रिया बी जो भी रखोगे तुम, ए बी का मान जो भी रखोगे वो ए के अंदर होना चाहिए, इस वाले के अंदर होना चाहिए, सिंपल। तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो, द्विआधारी संक्रिया कह रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आराम से लिखोगे द्विआधारी संक्रिया, और इसको काफ़ी डिटेल में आप बनाओगे। क्या कह रहा है, ए और बी का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, यही कह रहा है, सीख, ठीक है। ए संक्रिया बी बराबर तुम्हारा क्या कह रहा है, एलसीएम निकालने के लिए। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। यानी कि ए संक्रिया बी का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है, सिंपल सा। देखो मान लो ए का मान आपने 1 मान लिया, बी का मान आपने 2 मान लिया, इसी तरह से आप 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मान लो तुमको क्या करना है, ए संक्रिया बी, तो ए तुम्हारा 1 है और संक्रिया बी तुम्हारा क्या है 2 है। 1 और 2 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और 2 तुम्हारा ए के अंदर है क्या, ए कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो,
समुच्चय इस तरह से देखो तो ए है समुच्चय के अंदर, यहाँ पर समुच्चय लिख दो यार, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा समुच्चय बराबर दिया है, देख रहे हो यहाँ पर समुच्चय बराबर, यानी इसके अंदर 2 है, समझ रहे हो, 2 भी एलसीएम आया है। अब मान लो ए का मान आपने 3 ले लिया और बी का मान आपने 4 ले लिया, ए संक्रिया बी पे आपको अप्लाई करना है, ए के अंदर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो, ठीक है। ए तुम्हारे पास 3 है और बी तुम्हारे पास कितना है मेरे भाई, 4 है। 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 जो कि ए के अंदर यानी समुच्चय के अंदर तुमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 ही तक होना चाहिए था। एक और लेके देख लेते हैं, बस आपको एग्जाम्पल ही तो सेट करके दिखाना है। मान लो ए बराबर अपने 4 ले लिया और बी बराबर अपने 5 ले लिया, यहाँ पर सभी जगह लिख लो माना, क्योंकि आप मान ही रहे हो, मानने का ही काम कर रहे हो, आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, समझ रहे हो, इस तरह से। तो ए संक्रिया बी है और बराबर में ए आना चाहिए, यानी कि 4 और क्या है, 5 है। 4 5 के एलसीएम क्या जाएगा, 20 तुम्हारा ए के अंदर है क्या, समुच्चय के अंदर नहीं है, तो सिंपल सा बात है कि इसको भी आप काट ही दोगे कि नहीं है, ठीक है। बस यही आपको बनाना था और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। 8 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि n में, n मतलब क्या होता है, गिनती की सारी संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। ए संक्रिया बी बराबर क्या है, ए और बी का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है तथा क्रम विनिमय और सहचार्य है, क्रम विनिमय और सहचार्य है तो द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अस्तित्व बताना है। 3 चीज इसमें बताना है, क्रम विनिमय, सहचार्य और अगर हो जाता है तो उसका क्या बताना है, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अस्तित्व बताना है। सबसे पहले तुम्हारे पास संक्रिया क्या दिया गया है मेरे भाई क्वेश्चन में, उसे हम लोग लिखेंगे। संक्रिया क्या दिया गया है, कह रहा है कि ए संक्रिया बी जो है, यानी कि ए और बी का क्या हमें ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास ऑपरेशन है, राइट। अब n का मतलब होता है, जो लिख लो, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या, इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या बताना है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का एक रूल होता है, क्रम विनिमय, ठीक है। इसका एक रूल क्या होता है, ध्यान से देखना, ए स्टार ऑफ बी उल्टा क्या हो जाएगा, बी स्टार ऑफ ए। ए का ए बी का उल्टा क्या होता है, बी है। इसका एक रूल ही होता है। सपोज मान लो अपने ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर आपने क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो कहने का मतलब क्या है कि HCF ऑफ ए बी का रहा है, पहले ए बी, ए 1 है 2 है, ठीक है, HCF ऑफ 1 2 बराबर इसका उल्टा बी ए है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 2 और 1 का। समझ रहे हो, इन दोनों का HCF क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा, सिंपल सी बात है, दोनों बराबर ही है, तो HCF इसका सेम आएगा, तो हम कह सकते हैं तो यह क्या है, क्रम विनिमय है। तो यह क्रम विनिमय, ये बहुत आसान सा था, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। राम श्याम है, उसका उल्टा कर दो श्याम राम, तो दोनों तो वही रहेंगे ना, सिर्फ जगह उनका बदलेगा, उसी तरह से। दूसरा भी आपको क्या बताना है, सहचार्य बताना है। क्या बताना है, सहचार्य। सहचार्य का भी रूल होता है, ध्यान से देखो क्या होता है इसका नियम। इसका होता है ए स्टार बी ऑफ स्टार सी बराबर ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। समझ रहे हो, ये तुम्हारा होता है। मान लो आपने ए का मान लिया कुछ, क्या मान लिया, 1, बी का 2 मान लिया और सी का क्या आपने मान लिया, 3 आपने मान लिया, ठीक है। तो बस पुट आउट कर दोगे HCF ऑफ ए बी, यानी कि 1 और 2 का और 3, सी की जगह पे क्या रखना है, 3 बराबर ए क्या है, 1 संक्रिया, बी और सी 2 और 3। अब 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1, तो संक्रिया 3 लिख दो, ठीक है। 1 10 का 10, 2 और 3 के बीच में HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा HCF, इतना आपको पता है। 1 3 का 1 आएगा, 1 2 का 1 ही आएगा, ये दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आ गए, तो यह क्या है, सहचार्य है। ये भी क्या है, सहचार्य है, सिंपल लिख सकते हो कि यह सहचार्य है। अब आपको इसमें एक और चीज़ बताना है, अस्तित्व आपको बताना था। अस्तित्व क्या है, ध्यान से समझो। मान लो HCF ऑफ ए स्टार ऑफ आई, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ध्यान से समझना, ए आना चाहिए। और अगर हम HCF ऑफ इसका उल्टा आई स्टार ए करते हैं तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। समझ गए होंगे ना, दोनों का मतलब सेम ही है, ए आना चाहिए आपका आंसर। मान लो ए बराबर हमने 1 मान लिया और आई बराबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। और ए बराबर आपने मान लो 3 मान लिया, ध्यान से समझना। तो HCF ऑफ 3 और 1 का अगर आप HCF निकालोगे मेरे भाई, तो HCF क्या आ जाएगा इसका, 3, यानी इस नियम के अनुसार ए स्टार ऑफ आई बराबर ए आना चाहिए। ए की जगह पे हमने क्या माना है, 3, तो ए और 1 यानी कि 3 और 1 का क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो वहीं आ गया। लेकिन इसका जो HCF है तो कंडीशन के अनुसार ही आया, ठीक है। लेकिन उसी तरह से HCF हम इसका
1 और 3 का निकालेंगे। ध्यान से समझना, किसका? 1 और 3 का। देखो सिंपल सा बात है, 3 1 का निकाला ना, 3 1 का ही चेक कर लो ना यार, इतना क्यों टेंशन लेना है। HCF ऑफ 3 और 1 का निकालोगे, इसका जेन्युइन जो आंसर होगा 1 आएगा। रूल के अनुसार से नहीं, HCF के अनुसार से अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 3 1 के बराबर नहीं है, तो यह तत्समक का अस्तित्व नहीं है, लिख सकते हो। तो यह तत्समक का अस्तित्व नहीं है, सिंपल सा बात था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक नियम था, ये आना चाहिए था, तो ये तो हमने ला दिया। फिर इसका अगर जेन्युइन की बात करें, रियल HCF की बात करें, तो 1 आता है। रूल के अनुसार से हमें 3 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो तत्समक नहीं है। अगर आ जाता यहाँ पर HCF 3 इसका, तो तत्समक का अस्तित्व हो जाता। 9 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि परिवेश संख्याओं के समुच्चय में Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। यानी कि जो भी कंडीशन इसमें 5-6 पार्ट दिया गया है, टोटल में आपको द्विआधारी संक्रिया बताना है। यानी कि इसमें 2 चीज़ें बतानी होती है, क्रम विनिमय और एक सहचार्य। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बताएंगे? क्रम विनिमय चेक करेंगे। क्रम विनिमय का रूल क्या होता है, ध्यान से देखना। क्रम विनिमय कहता है कि A स्टार ऑफ B है, तो इसका उल्टा B स्टार ऑफ A होना चाहिए। चलो ठीक है, A स्टार ऑफ B का मान क्या दिया? A माइनस बी, तो यहाँ पर A माइनस बी हो जाएगा, और इसका उल्टा यहाँ पर B माइनस के A हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि इसका उल्टा यहाँ पर है नियम के अनुसार, तो इसका भी उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। A का मान हमने 1 मान लिया और B का मान हमने 2 मान लिया, तो यहाँ पर क्या बैठेगा? 1 माइनस का 2, और बराबर में क्या बैठेगा? 2 माइनस का 1। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के 1, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1। यानी कि 1 तो आ गया माइनस में, 1 प्लस में, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यह क्रम विनिमय नहीं है। सिंपल सा बात था। एक और चीज़ इसमें बताना होता है मेरे भाई, सहचार्य, ठीक ना? नहीं है लिखो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, मिस्टेक मत होना। और दूसरा क्या बताना होता है? सहचार्य। सहचार्य का भी नियम होता है, ध्यान से समझना है आपको। A स्टार ऑफ B होता है और स्टार C होता है, बराबर में A स्टार ऑफ B स्टार C होता है, ठीक है। A का मान 1 मान लिया, ठीक है, B का मान 2 मान लिया, और C का मान हमने 3 मान लिया। AB का मान तुम्हें पता है क्या दिया है? AB का मान क्या दिया था? A माइनस बी, क्वेश्चन से A माइनस बी हो गया स्टार C। A जस के तस, यहाँ पर BC है, तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? B माइनस के C आ जाएगा। सिंपल सी बात थी, उसी तरह से, उसी कंडीशन से। AB की जगह पे हमें मान रखना था 1 2, और C की जगह पे क्या रखना है? 3। A की जगह पे 1 रखना है, B की जगह पे 2 रखना है, C की जगह पे 3 रखना है। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 स्टार 3 हो जाएगा। 1 जस का तस स्टार 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? 2 में से 3 जाएगा तो, यानी कि माइनस 1 स्टार क्या है? 3 है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में है ना, तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के 4, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या आ गया? 2। ये भी आपस में क्या है? बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह सहचार्य नहीं है, यह सहचार्य नहीं है। बस बन तो गया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी तरह से सारे पार्ट बनेंगे। ए रहा दूसरा पार्ट, यानी A स्टार और B की जगह पे मान तुम्हारा दिया है टोटल। समझ रहे हो? पहले आपको क्या बताना था? क्रम विनिमय। अब यहाँ से मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इसका रूल क्या होता है? A स्टार B, और इसका उल्टा होता है B स्टार ऑफ A। सिंपल सा बात है। इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ A की जगह पे 1 मान लिया और B की जगह पे हमने 2 मान ले लिया, ठीक ना? तो यहाँ पर 1 प्लस 2, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया? 5। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5। ये दोनों आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। तो यह तो क्रम विनिमय हो गया। लिख सकते हैं कि यह क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है। अगला आपको बताना होता है सहचार्य। सहचार्य बताने का नियम क्या होता है? A स्टार B ऑफ स्टार C बराबर A स्टार ऑफ B स्टार ऑफ C। समझ लिए? A B का मान लो A का मान 1 ले लिया, B का मान 2 ले लिया, C का मान 3 ले लिया। समझ लिए? A B की जगह पे क्या करना था? A स्क्वायर B स्क्वायर, दोनों जोड़ में था, ठीक है। C जस का 10 बराबर में A जस का 10 लिख लो। इसका क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A की जगह पे 1 रखना था, B की जगह पे 2 रखना था, स्क्वायर हो जाएगा। C की जगह पे 3 रखना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। A की जगह पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टार। B की जगह पे क्या रखना है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 5 दे दिया स्टार। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो गया। बराबर के बाद है, बराबर के बाद लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा स्टार, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 क्या हो जाएगा 13। अब इसके जगह पे भी हमको क्या लिखना है, वर्ग लगा देना है, समझ रहे हो। इसके भी कपार पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, इसके भी कपार पे क्या लग जाएगा स्क्वायर। कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर कन्फ्यूज हो गए तो भाई मज़ा नहीं आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो सॉरी 3 का स्क्वायर था ना, 3 का स्क्वायर अभी लिखो, कन्फ्यूज हो जाओगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 13, ठीक है मेरे भाई। तो अब सबके ऊपर स्क्वायर, जब 5 का स्क्वायर कर दोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस में 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1 का, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, समझ लिए। ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं आएगा, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, जोड़ के देख लो, इसका 34 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 170, दोनों आपस में बराबर नहीं आया। कह सकते हो कि यह सहचार नहीं है, यह सहचार नहीं है। इसका तीसरा पार्ट अब देखते हैं। तीसरा पार्ट देखो, ए बी की जगह पे तुम्हारा ये मान दे दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या बताते हैं हम लोग, क्रम विनिमय, यही चीज़ बताते हैं ना, क्रम विनिमय। रूल क्या होता है, ए स्टार ऑफ बी, इसका उल्टा क्या होता है बी स्टार ऑफ ए। ए बी की जगह पे मान पूरा दे दिया है ए प्लस ए गुणा बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा ए गुणा बी प्लस का ए, उल्टा लिख दिया। ए की जगह पे 1 मान ले लिया और बी की जगह पे 2 ले लिया, एक की जगह पे 1 रहेगा प्लस ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2, इस तरह से लिख दिया बराबर ए बी यानी 1 गुणा 2 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 2 1 क्या हो जाएगा 3, 1 2 2 1 क्या हो जाएगा 3, दोनों आपस में क्या आ गए बराबर। कह सकते हो क्या है क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। आगे आपको क्या बताना होता है सहचार। सहचार बताने का नियम क्या होता है, ए स्टार ऑफ बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी की जगह पे तुम्हारे पास वैल्यू क्या कर रहा था ए प्लस ए बी, लिख दिया स्टार ऑफ सी बराबर ए स्टार जस का तस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी स्टार ऑफ सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हलवे की तरह क्वेश्चन था और अच्छे तरीके से बनेगा स्मूथली। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दे, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, बी जस का तस रहेगा, सेकेंड वाला में चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, वही चीज़ें होंगी, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का मान आप 1 ले लो, बी का मान 2 ले लो और सी का मान आप 3 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए की जगह पे 1 बैठेगा, 1 गुणा 2, सी की जगह पे तुम्हारा क्या बैठेगा मेरे भाई 3 बराबर 1, बी की जगह पे 2 प्लस बी और यानी 2 और 3, ठीक है 1 2 3, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 है बराबर, इसके जब 1 जस का तस, यहाँ पर 2 3 6 और 2 क्या आ जाएगा 8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वाले में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, इस वाले में हम चेंज कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 3 इंटू 3 और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 8, कन्फ्यूजन में नहीं हो रहा, इसी रूल पे ए प्लस ए बी, समझ रहे हो। उसी तरह से ये क्या है, मान लो ए है तो मान लो ए प्लस सी, मान लो इसी तरह से, मान लो कुछ भी है, मान लो सी है और ये तुम्हारे पास नया आ गया है और सी है, तो कह सकते हो ना कि मान लो ये ए है तो ए प्लस ए सी, तो इसी तरह से 3 तरीके 9 3 क्या होगा 12 और यहाँ से 8 1 क्या होगा 9, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, यह सहचार नहीं है, यह सहचार नहीं है, दैट्स इट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है यानी इसके जगह पे तुम्हारा पूरा वैल्यू दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं उसी को निकालेंगे। अब तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता हो गई होंगी, बस इसका उल्टा लिख दो। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ए बी का मान तुम्हारे पास ए माइनस के बी का पूरा स्क्वायर दिया, तो इसका उल्टा कर दोगे तब बी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह पे 1 मान लिया, बी की जगह पे 2 मान लिया, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 2 जगह तो माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे प्लस का 1 बराबर 2 में से एक जगह 1 1 का स्क्वायर करोगे 1, दोनों आपस में बराबर आ गया। तो यह क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है। दूसरा हम लोग क्या बताते हैं, सहचार बताते हैं। सहचार का रूल आपको पता है, ए स्टार ऑफ बी स्टार सी बराबर में ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी होता है। ए बी की जगह पे तुम्हारा वैल्यू क्या दिया है उसको पहले लिख लो, ठीक ना। ए माइनस के बी का पूरा पावर दिया है, सी लिख दिया, ठीक है बराबर ए स्टार जस का तस, इसके जगह पे क्या दिया है तो बी माइनस के सी हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए का मान आपने 1 मान लिया, बी का मान आपने 2 मान लिया, सी का मान आपने 3 मान लिया।
तो यहाँ पर 1 माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सी जस का 10 बराबर ए जस का 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस सी, 2 माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, लिख दिया। 1 माइनस 2 जगह तो -1 का स्क्वायर हो प्लस का 1 स्टार ऑफ सी बराबर ए स्टार जस का 10, 2 माइनस 3 जगह तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। समझ लिए, यानी कि सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो सिंपल भाषा में, ठीक है, तो इसके जगह पे भी तुम्हारा 3 आएगा तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन से। इसके जगह पे 1 आएगा, 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 3 जगह तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 माइनस 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो आप सिंपल कह सकते हो मेरे भाई, क्या कह सकते हो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यह सहचार नहीं है, यह सहचार नहीं है। हो गया, आगे पार्ट देखते हैं। 5 नंबर का पार्ट है ए स्टार ऑफ बी दिया है, इसके जगह पे ये पूरा मान दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं, क्रम विनिमय। क्या बताते हैं, क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी और बी स्टार ऑफ ए, उल्टा। इसके जगह पे ए बी बटा में 4 यूज होगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा बी ए बटा में 4, उल्टा लिख दिया। ए का मान ए ले लिया, बी का मान 2 ले लिया तो 1 गुणा 2 बटा में 4 और यहाँ पर 2 गुणा 1 बटा में 4, यानी कि 2 बटा में 4 कट जाएगा तो 1 बटा में 2 आएगा और यहाँ पर भी कट जाएगा तो 1 बटा में 2 आएगा। दोनों आपस में क्या आ गया बराबर, तो कह सकते काटना नहीं है, बराबर है, यह क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना है आपको। सहचार आपको बताना है, सहचार का नियम पता है, ए स्टार ऑफ बी स्टार सी बराबर ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। ए बी की जगह पे तुम्हें पता है ए बी बटा में 4 करना है, ठीक है, स्टार सी ए जस के 10, यहाँ पर बी सी बटा में 4 हो जाएगा। ए का मान आपने 1 ले लिया, बी का मान आपने 2 ले लिया, सी का मान आपने 3 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गुणा 2 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है, स्टार सी जस का 10 ए स्टार लिख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 बटा में 4, ठीक है, क्योंकि बी सी का मान क्या है 2 3, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1 2 नहीं 2, 2 से 4 कट जाएगा, नहीं 1 बटा में 2 आ जाएगा स्टार सी बराबर ए जस का 10, 2 3 6, 2 3 6 बटा में 4 तो 2 3 6 और 2 2 4, यानी कि 3 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल सा बात था। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, देखो सी की जगह पे तुम 3 बैठाओगे, ठीक है, तो ए हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा सी, यानी ए सी बटा में 4 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर 3 बटा में 2 हो जाएगा। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊँ ना तो मेरे भाई ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा तो कह सकते हो यह सहचार है, यह सहचार है। एक लास्ट पार्ट आपका छठा पार्ट बच जाता है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन है। 6 नंबर का ए स्टार ऑफ बी बराबर क्या दिया है ए बी का स्क्वायर, ये आप खुद बना के ट्राई कर लेना है, एक बस 10 सेट एक ही। 9 नंबर का प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर तो 10 है मेरे भाई, लेकिन 9 नंबर के प्रश्न के अनुसार आपको दी गई संक्रियाओं में से किसी का तत्समक है वह बतलाना है। अगर 9 नंबर प्रश्न में जाओगे तो टोटल उसके 6 पार्ट थे। तत्समक होता क्या, ध्यान से देखो, अगर मान लो ए संक्रिया ई है तो रिजल्ट आपका ए आना चाहिए, यानी यहाँ जो भी मान रखोगे वही आंसर में आना चाहिए, या इसका उल्टा भी अगर आप रखोगे ई संक्रिया ए रखोगे तब पर भी ये एक जगह पे वाला रिजल्ट आना चाहिए, ये तुम्हारा होता है। अब देखो आपको लाना क्या, ध्यान से समझो, ए संक्रिया ई बराबर ए या ई संक्रिया ए, ये चीज़ आपको दिखाना है। अगर ये चीज़ हो जाएगा जिस भी पार्ट में तो तुम्हारा तत्समक का हो जाएगा, और नहीं होगा तो भाई तत्समक नहीं है। समझ लिए, संक्रिया में से किसी का तत्समक बताना है तो तत्समक नहीं है। सिर्फ एक 5वां पार्ट ही ऐसा है जिसका हो सकता है और बाकी किसी का नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हो। ए संक्रिया बी बराबर ए बी बटा में 4, ये तुम्हारे पास दिया है ऑप्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि 5 नंबर में दिया है क्वेश्चन में। अब हमें क्या बताना है, ए संक्रिया ई बराबर ए बताना है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझो, ए जस का 10, हम संक्रिया ई की जगह पे हम क्या लेते हैं मेरे भाई 4, तो बराबर में क्या आएगा ए रिजल्ट आना चाहिए, यही आपको यूज़ करके दिखाना है, सिंपल ए आना चाहिए, यही हम लोग बनाने, ठीक है ना, यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या दिया है, ए बी बटा में 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जस का 10 और बी के जगह पे हम लोग क्या मान रखेंगे 4, और बाटा में क्या है 4 है,
यानी कि बी की जगह पे आप ई मान लिए है, मान लो बी ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज आपको समझ में आ गया होगा, समझ लिए। ए और बी यहाँ पर लिख लो ना यार, कोई दिक्कत है, यहाँ पर 4 की जगह पे बी ही रख लो, यानी कि बी की जगह पे 4 रखा है या ई की जगह पे 4 रखा है, तो 4 से 4 खत्म, एक आ जाएगा। पहला सिचुएशन ये हो गया। अगर इसका उल्टा भी आप करके देखोगे, ई संक्रिया ए बराबर क्या, यही रिजल्ट आना चाहिए। ई की जगह पे 4, ठीक है, ए जस का 10 बाटा में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इस वाले से हम लोग बना रहे हैं, बराबर में रिजल्ट ए आना चाहिए। ए की जगह पे 4 रखे हो, यानी ए देखो, ए तो 10 का 10 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल बात है, 4 से 4 खत्म में रिजल्ट आ गया। यानी दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। जो ये नियम कह रहा था तत्समक का, वहीं इसका आंसर भी आ गया। तो आप कह सकते हो इजीली, तो यह आप लिख दो एक स्टेटमेंट, तो यह तत्समक है किसके लिए, 4 के लिए। यह तत्समक है केवल 4 के लिए, बाकी किसी पे ट्राई करोगे कोई भी पार्ट का तत्समक नहीं होगा। सपोज आप देख लेना बना के। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि a बराबर n क्रॉस n दिया है, यानी मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो a में ab और संक्रिया cd बराबर ac और bd द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि द्विआधारी संक्रिया मतलब क्या होता है, दो चीज़ दिया रहेगा, क्रम विनिमय और सहचार आपको निकालना होता है। सिंपल सा बात है, दोनों चीज़ निकालना है आपको। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, ए बी दिया है, संक्रिया क्या दिया है, सी डी दिया है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। बराबर में क्या दिया है, ए प्लस सी और पी प्लस का डी, ये तुम्हारा क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है और इसको सोल्व आउट करना है, आपको हल करके बताना है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय अब तक आप पूरा जान चुके हो क्या होता है, ए संक्रिया बी और इसका उल्टा बी संक्रिया ए होता है, यही चीज़ होता है। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, ए संक्रिया बी संक्रिया यानी इसका उल्टा, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी दिया है, संक्रिया सी और डी दिया है, यही चीज़ दिया है। और इसका उल्टा क्या दे दिया गया है, ए सी, यानी कि ए के सी के साथ जोड़ दिया है और बी को डी के साथ जोड़ दिया गया है। ए याद रखना, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। ये चीज़ें है। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसको हम उल्टा करके लिख दें, यही चीज़ तो कह रहा है इसका मतलब। तो अगर मान लो हम लिख दें यहाँ पर सी डी, संक्रिया यहाँ पर क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में इसका भी क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि सी ए और यहाँ पर कोमा डाल दो, ऐसे लिखो सी प्लस ए कोमा बी प्लस का, अरे यार डी प्लस का बी, इस तरह से लिख दो। कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तो बराबर ही हैं। तो यहाँ लिखो, यहाँ ए बी संक्रिया सी डी बराबर सी डी संक्रिया ए बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो संक्रिया क्रम विनिमय है, सिंपल बात है, क्रम विनिमय हो गया क्योंकि ये बराबर है, कोई दोनों में अंतर नहीं, क्रम विनिमय अच्छे से लिख लेना। अब एक और चीज़ इसमें बताना है, सहचार बताना है। सहचार का नियम क्या होता है आपको बताना होगा। सबसे पहले ए संक्रिया बी संक्रिया सी, और फिर क्या होता है, ये नियम है, याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। ये तुम्हारा नियम हो गया। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया है, ध्यान से देखो। एक चीज़ को मान, ए बी तो तुम्हारे पास पता है, ए बी सी डी, मान लो ए है पूरा बी है, लेकिन आपको सी पॉइंट नहीं पता है, तो हम लोग मान नहीं ले, ध्यान से देखो, हम लोग लिख के लेंगे। ए बराबर तुम्हारे पास क्या है, ए बी है, ठीक है, लिख लिया। पी बराबर तुम्हारे पास क्या है, सी डी है, चलो ठीक है। अब सी बराबर एक चीज़ मान लो, ई और एफ अपना से मान लो, समझ में आपको आ गया होगा। चलो अब सोल्व आउट कर देते हैं, जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या दिया है, ए बी संक्रिया सी डी, और एक और संक्रिया हम लोगों ने अपना से माना है, क्या, ई और एफ का। बस बराबर में क्या हो जाएगा, सबको इस तरह से लिख दो, ए बी संक्रिया सी डी संक्रिया ई एफ, इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया काफ़ी डिटेल में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका या इसके साथ था, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, लिख दिया ना। आगे देखो सोल्व आउट करते हैं, क्या करेंगे हम, ए का सी के साथ जोड़ देंगे तो ए प्लस का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बी को डी के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस का डी, और उसके बाद इधर बंद कर दो, इधर संक्रिया ई एफ जस का तस छोड़ दो, ठीक है। बराबर के बाद से हम उसी तरह से करेंगे, ए बी का जस का तस छोड़ देंगे, संक्रिया सी को किसके साथ जोड़ देंगे, ई के साथ, सी प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मत लिखिए, सी को डी के साथ जोड़ दिया और डी को एफ के साथ जोड़ दिया, सी को ई, क्या हो रहा है यार, सी को ई के साथ जोड़ दिया, ध्यान से समझना, ठीक है। और
इस डी को एफ के साथ जोड़ दिया, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत होना यार, प्लस का चिन्ह डालना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हड़बड़ी में। सी प्लस ई और डी प्लस एफ का है, ठीक है। तो इतना सोल्व आउट हो गया, आगे बस लिख देंगे, बस सोल्व आउट हो गया। तो आगे एक और पॉइंट करना था, सी वाला पॉइंट जो ई एफ लिए थे उसके साथ भी करना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा, तीनों जुड़ गया। बराबर के बाद तुम्हारे पास बराबर के बाद वाला भी क्या हो जाएगा, ए प्लस का सी प्लस का ई हो जाएगा, और बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था। तो कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर है, तो यह सहचार्य है, तो यह संक्रिया सहचार्य है।